अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा मैरिज सर्टिफ़िकेट के ऊपर कि किस तरीके से आप मैरिज सर्टिफ़िकेट को अटेस्ट करवा सकते हैं मोफ़ा से। तो सबसे पहले मैं इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें स्टेप हैं वो शुरू के 3 स्टेप हैं, जिसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि जब आपका जो निकाहनामा होता है, यानी जो आप मस्जिद में जाके पढ़ते हैं या मौलवी साहब जो पढ़ाते हैं, यानी वो एक वाइट कलर का जो पेपर होता है जिसके अंदर आपको हैंड रिटन फिल आउट चीज़ें करनी होती हैं, वो इंश्योर करना है इस चीज़ को कि उसमें कोई भी रेलिवेंट डिटेल मिस ना हो। वो उसको फिल आउट करना है और देन फिल आउट करने के बाद उसको आपको अपने यूनियन काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी है, ताकि आपको उसी के बिहाफ पे वो फॉर्मल मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दें। ये जो आपका निकाहनामा है उसकी जो लीगैलिटी, यानी जो उसकी ऑथेंटिसिटी की तो मैं बात नहीं करूँगा, उसकी जो एक लेजिटिमेसी है वो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू ही एप्लीकेबल होगी। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट एम्बेसी के अंदर लेके जाना है या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर लेके जाना है, तो वो जो आपका हैंड रिटन फॉर्म है वो उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो फॉर्मल कंसिडरेशन जो जिस डॉक्यूमेंट को आपको मिलेगी वो आपकी यूनियन काउंसिल वाला जो कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट होगा उसी को मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जब आप अपने किसी भी यानी जो भी आपका रेलिवेंट यूनियन काउंसिल है वहाँ आपको जाना पड़ेगा और आपको अपनी जो है उसी निकाहनामा वहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। उसी के बिहाफ पे वो आपको कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। लेकिन इन चीज़ों को इंश्योर करना है कि जो दोनों जो स्पाउस हैं उनका जो एनआईसी नंबर है उस पे नाम और एनआईसी नंबर ये दोनों करेक्ट हों। और ऐसा ना हो कि हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है ऐड करनी है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका बेसिकली वालिद साहब का नाम होता है, तो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर हस्बैंड का नाम होना लाजमी है। तो इसके लिए आपको जो है निकाह के बाद या शादी के बाद सबसे पहले आपको नादर जाके अपना रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा और अपने फादर्स की जगह हस्बैंड का नाम आपका आ जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपको पहले नाम अपना स्विच करना है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको अपना दोनों ने इंश्योर करना है कि आपका सीएनआईसी नंबर उसमें सही हो, करेक्ट हो, नाम भी सब सही हो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, जो जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं कि कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट इशू तो हो जाता है लेकिन उस पर स्टैंप नहीं होती वहाँ के चेयरमैन की या वहाँ पे जो भी रेलिवेंट हेड होता है उसकी। उससे होता ही है कि जब भी मोफ़ा के अंदर आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो मोफ़ा वाले इस पर ऑब्जेक्शन लगा के उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसके ऊपर स्टैम्प नहीं है, तो फिर देन वो एक हैसल आप लोगों के लिए होती है। तो इन 3 चीज़ों को इंश्योर करना है कि एक तो नाम आपका करेक्ट हो, दूसरी चीज़ ये कि जो आपकी फ़ीमेल स्पाउस है उसका नाम जो है चेंज हो जाना चाहिए, यानी हो चुका हो। और तीसरी चीज़ ये कि जो भी आपका स्टैम्प यूनियन काउंसिल का जो हेड है उसकी स्टैम्प होना लाजमी है। ये तो इनिशियल स्टेप मैंने आपको बता दिए कि जिसको आपको इंश्योर करना है इन ऑर्डर टू गेट योर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड। तो ये इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है मोफ़ा में अटेस्टेशन के लिए। तो जब आप मोफ़ा जाएंगे तो मोफ़ा जाने के बाद आप जो आपका निकाहनामा है, यानी आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी करवा लीजिएगा और दोनों पार्टनर्स की एक सीएनआईसी की कॉपी ये आप वहाँ लेकर जाएंगे अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। ये आप वहाँ पे लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पे बैठ जाके टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद जब आपका नंबर आए तो वहाँ से टोकन से पहले आप ये भी कर लीजिएगा कि वहाँ पे जो काउंटर पे जाएंगे आप उनको बता दीजिएगा कि मुझे मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाना है, तो वो आपको एक टिकट दे देंगे। वो टिकट आपको लेना है और अपने उसके बैक साइड पे आपको उसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद अपनी बारी का आपको इंतज़ार करना है, जब आपका नंबर आए तो आप काउंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा दें। तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा वहाँ पे रश होता है। उस रश को भी अवॉइड करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आप लोग जा सकते हैं जाएँ, क्योंकि उनकी सुबह 8 से लेकर 12 या 12:30 तक वो डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करते हैं। दैन फिर 12 के बाद ऑनवर्ड्स वो डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप सुबह 8:30 बजे आ जाते हैं और आपसे वो डॉक्यूमेंट जल्दी ले लेते हैं तो वो आपको कम से कम भी 10, साढ़े 10, 11 बजे तक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेरे 2-3 दोस्तों के साथ भी हुआ है। उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने अटेस्ट करवाए जिसमें स्पेशली ये निकाहनामा भी होता है, तो वो भी वो करवा चुके हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मैं एक दफ़ा दोबारा ऐसा एलिवेटर पिच दे देता हूँ कि सबसे पहले आपका जो वो हैंड रिटन निकाहनामा होता है उसको आपको यूनियन काउंसिल लेके जाना है। यूनियन काउंसिल में आपको रजिस्टर कराना है। उसे रजिस्टर कराने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ों को इंश्योर करने का कहा है, जिसके अंदर दोनों के एनआईसी का नाम और नंबर
दूसरी चीज़ ये कि लाइक जो फीमेल आपकी पार्टनर है, उसका जो वालिद साहब का नाम है वो रिमूव करवा के अपना नाम यानी हस्बैंड का नाम उसमें मेंशन कराना है। तीसरी चीज़ ये कि जो यूनियन काउंसिल का हेड है, उसका साइन और उसका स्टैम्प होना लाज़मी है। देन फिर उसके बाद आपको अपीयर होना है मुफ़ा के पास। मुफ़ा लाइक जो आपको मैंने प्रोसेस बताया कि पहले आप स्टिकर लगाएंगे, देन फिर उसके बाद आप टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद आप अपना वेट करेंगे, काउंटर पे जाके अपना सबमिट कराएंगे और देन फिर उसके बाद आपको सेम डे के अंदर आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक प्रोसेस था। आई होप कि आप लोगों के लिए लाइक बेनिफिशियल और मीनिंगफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को लाइक प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हो IBCC से, मुफा से, HEC से या किसी भी रेलिवेंट बोर्ड से, तो आप जो है लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मेरी कमेंट में मौजूद हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट। आई वुड लव टू एड्रेस योर क्वेरीज और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।